यूपी सरकार मदरसों से जुड़े जो नियम हैं उनमें बदलाव करने जा रही है। सरकार अब मदरसों में दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा के अलावा जो दूसरे विषय होंगे उनकी पढ़ाई भी जरूरी करने जा रही। कई जगहों पर छात्रों ने इस बदलाव का समर्थन भी किया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का धर्मगुरुओं ने विरोध किया है। हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम मैथ्स भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें। यहाँ से स्टूडेंट निकल करके वो अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी पैदा होगी। सारे स्टूडेंट हैं वो मैथ भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन में वो कामयाब हो सकें। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल होगी। मदरसों के बच्चे यूपी सरकार के फैसले से खुश हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि सरकार क्या करने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों के सिलेबस में राज्य सरकार बदलाव करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। अब कक्षा 10 तक हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय होंगे। मान्यता प्राप्त मदरसों में साइंस, कंप्यूटर लैब्स भी जरूरी होंगी। इसके अलावा कक्षा 1 से 3 तक NCERT का पाठ्यक्रम लागू होगा। कक्षा 4 से 8 तक SCERT का सिलेबस होगा। 12वीं में खेती, वाणिज्य और स्पोर्ट्स शामिल होंगे। लेकिन इस्लाम के जानकार धर्मगुरु इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मदरसे की अगर आप लफ्ज को देखें तो इसके अंदर है क्या, धार्मिक शिक्षा का केंद्र है। ये धार्मिक, अगर किसी को अंग्रेजी और हिंदी और साइंस और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है तो वो मदरसे में नहीं आएगा, वो किसी अंग्रेजी स्कूल में जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, किसी डिग्री कॉलेज में जाएगा। लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं। मदरसा शिक्षा में जो दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, बेशक वो दीनी तालीम पढ़ाई जाएगी, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़, कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ हमारे मदरसे के बच्चों ने ही कहा है कि हमें आधुनिक नई शिक्षा से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो जब बच्चे अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हम को आगे बढ़ के उनके अधिकारों से उनको कनेक्ट कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दीनी तालीम एज इट इज़ चलेगी। इसके अलावा मदरसों में SCERT, NCERT के कोर्स को हम लागू करेंगे। साथ साथ हम हिंदी और इंग्लिश को भी मदरसा शिक्षा का एक अहम अंग बनाएंगे, कंपलसरी अंग बनाएंगे। जनरल स्टडीज़ हो गया, साइंस लैब्स डेवलप करना, कंप्यूटर लैब्स डेवलप करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंपलसरी करना, ये तमाम वो चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं, ये हम इसमें सुधार करने जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम मैथ्स भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, क्योंकि हमारे माँ बाप का सपना आगे जाके पूरा हो, हम डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके या जो बनना हो बन सके। यहाँ से स्टूडेंट निकल करके वो अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी और जो है लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी पैदा होगी। तो इसके लिए हम यूपी गवर्नमेंट और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी और जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इससे हमारे लिए बहुत से राहें खुलेंगे आगे। जो हमारे सारे स्टूडेंट हैं वो मैथ भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन में वो कामयाब हो सकें और साथ साथ उनको अच्छी एक शिक्षा मिले, ताकि वो हर आने वाली स्थिति में कामयाब रहे। इससे हमारी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल होगी और हमारे जो बनने की ख्वाहिश है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये हम बन सकते हैं। तो इसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 13,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और इनमें 12 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।